चीज हुई है, आज आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी जारी की है। क्रेडिट पॉलिसी के बाद आरबीआई गवर्नर ने गोल्ड लोन को लेकर कुछ बयान दिया। उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड लोन वाले जो शेयर हैं मुथूट और माइक्रोफिन, उनमें तेज गिरावट आई। आरबीआई गवर्नर ने फिर कहा कि हमने सख्ती की बात नहीं कही थी, लोअर लेवल से रिकवर भी किए। जरा पूरा मामला समझते हैं, पूरे स्टडी किए हमारे सहयोगी वरुण दुबे ने। वरुण, क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है, बताइए, खबर क्या है इसमें? देखिए, टोटल 2 घटनाएं हुई है। एक 10 बजे जब इनकी इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब आरबीआई ने कहा कि हम यहाँ पे जो नए रेगुलेशंस है, प्रोडेंशियल नॉर्म्स है, कहीं ना कहीं इस सेक्टर को रिलेटेड, यानी कि गोल्ड लोन सेक्टर को रिलेटेड उसको लेके आएंगे। और इसके बाद आपने देखा जितनी भी गोल्ड लोन वाली कंपनियां थी, खासकर मुथूट फाइनेंस, इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली और बाकी सारी गोल्ड लोन कंपनियों में भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। उसके बाद 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारा जो नॉर्म्स है उनको टाइटन करने का कोई भी यहाँ पे इरादा जो है वो नहीं है। और इसके बाद आपने देखा निचले स्तर से ऊपरी स्तर पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत रिकवरी इन काउंटर्स में देखने मिली। हालांकि अभी भी ये स्टॉक्स जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके पहले भी आपने देखा था कि आरबीआई लगातार गोल्ड लोन के ऊपर नज़र बनाए रखा था। काफ़ी सारे कमेंट्स आरबीआई की तरफ से आए थे। इनफैक्ट आईआईएफएल में तो आपको याद होगा कि किस तरह से उन पर सख्ती की थी, आरबीआई ने उनके गोल्ड लोन पर रोका था। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है वो मार्केट को अभी भी है। और मुथूट फाइनेंस में सबसे ज़्यादा गिरावट इसके लिए आई क्योंकि सबसे बड़ा गोल्ड लोन प्लेयर जो है मुथूट फाइनेंस का है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का इनका एयूएम है। कुल एयूएम में से 84% के आसपास केवल गोल्ड लोन से आता है। मन्नपुरम को अगर आप देखेंगे तो कुल एयूएम में से 55% इनका जो एयूएम है वो गोल्ड लोन से आता है। तो सबसे बड़े प्लेयर्स ये हैं। इसके अलावा आईआईएफएल फाइनेंस 1-2 क्वार्टर पहले इनके जो ऊपर जो सख्ती थी वो हटाई थी आरबीआई ने, तो अब इनका गोल्ड लोन कारोबार जो है वो फिर से अच्छे रन रेट पे आ रहा था। साथ ही साथ सीएसबी बैंक को भी अगर आप देखेंगे तो इनके एडवांसेस में से करीब 42% एडवांस गोल्ड लोन से थे। इसके लिए जैसे ही ये खबर आई तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिन पे हमने गिरावट देखी, लेकिन उसके बाद जब क्लैरिटी आई आरबीआई गवर्नर द्वारा तो थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर आरबीआई की हमेशा नज़र है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि आरबीआई की छोटी सी कमेंट थी और सेक्टर पूरी तरह से रिकवर नहीं किया। नो डाउट थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन अनसर्टेनिटी इस सेक्टर को लेके अभी भी है। ठीक है, अनिश्चितता है, जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आ जाती अनिश्चितता रहेगी। हालांकि अगर हम ये गोल्ड लोन वाली कंपनीज की बात करें, मुथूट और मणप्पुरम, ये बाजार के टर्मोइल में इतने शिकार हुए नहीं हैं। पिछले महीने अगर यानी कि मार्च की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों शेयरों ने अपने 52 वीक हाइज पर ये पहुंचे थे। अगर हम मुथूट की बात करें तो करीब 2400 का भाव हो गया था। मणप्पुरम की बात करें करीब 240 रुपये के आसपास का प्राइस था इसका। तो आप देखेंगे महीने भर में ऐसा कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। और वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अगर मान लीजिए सोना अगर महंगा होता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ये कंपनी करती क्या है, सोना लेती है, उसके बदले लोन देती हैं। सोना अगर महंगा होता है तो सोने की वैल्यू बढ़ती है, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा बाकी किसी चीज़ की बजाय सोना रख के लोन ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि रेगुलेशन क्या आता है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार टेक्निकल व्यू ले लेते हैं मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम। रुचि जी, कोई स्ट्रक्चरल आपको डैमेज तो नहीं दिख रहा भाव में ना? स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है फिलहाल, बट लेकिन नो फिर भी मार्केट्स को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं रहती है, वो है अनसर्टनिटी। सो आई थिंक जब भी ऐसे न्यूज फ्लोज अनसर्टन रहते हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में क्या न्यूज फ्लोज आएगी, एक्चुअली क्या स्टेप्स आरबीआई एग्जैक्टली देगा, तो आई थिंक तब तक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक्स में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो फ्रेश बाइंग करने की सलाह तो नहीं रहेगी करंट लेवल्स पे, बेटर है कि थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखें। ठीक है, वेट एंड वॉच अप्रोच आपका होना चाहिए स्टॉक्स में भी और मार्केट